नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। एक नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम दिन भर की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 पर टीम 9 के साथ एक बैठक की। सीएम योगी ने कोरोना के बढ़ने के बाद खुद कमान हाथ में ले ली है। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस वैक्सीन की 1 करोड़ खुराकों की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर के लिए बोली आमंत्रण की है। बोली लगाने की अंतिम तारीख 7 जून है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की हालत गंभीर, वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और ये जानकारी मेदांता अस्पताल ने दी है। आजम खान कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में 900 मामले आए सामने। दूसरी लहर में पहली बार दैनिक संक्रमित मामलों में 1000 से कम के आंकड़े आए सामने। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का कहना है कि हमारे यहां कोरोना के मामलों की संख्या काफी कम हो चुकी है, इसलिए आंशिक कोरोना कर्फ्यू में कुछ ढील हो सकती है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों पर विस्तृत बातचीत हुई। जयशंकर ने कोविड-19 महामारी से मुकाबले के मुश्किल समय में भारत का साथ देने और एकजुटता दिखाने के लिए बाइडेन प्रशासन को धन्यवाद दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव को दी चुनौती। आईएमए उत्तराखंड ने बाबा रामदेव को पतंजलि की दवाओं से एलोपैथी अस्पतालों में ट्रीटमेंट के बारे में बहस करने के लिए कहा। आर्थिक तंगी और कोरोना महामारी से जूझ रही पाकिस्तान की सरकार पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की तैयारी में है। इमरान सरकार के इस फैसले से स्कूलों और विश्वविद्यालयों का इस्लामीकरण बढ़ाने की आशंका। ममता बनर्जी के पीएम मोदी को इंतजार कराने के मामले को लेकर भाजपा और तृणमूल नेताओं के बीच जुबानी जंग हुई तेज। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि 15 लाख के लिए 7 साल से वेट कर रहे हैं, थोड़ा आप भी करें। वहीं आप इस मामले में कांग्रेस पार्टी भी कूद गई है। चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने उन्हें किया नमन। साथ ही लखनऊ में योगी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने विकास के लिए बहुत योगदान दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को एक बार फिर से मिली फोन पर धमकी। मुजफ्फरनगर निवासी भाकीयू के कार्यकर्ता की तहरीर पर कौशाम्बी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी इंजीनियर जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। पाकिस्तान की संसद में एक हिंदू सांसद की मांग पर 90 लाख से ज्यादा हिंदुओं को धार्मिक अल्पसंख्यक कहने की बजाय गैर मुस्लिम कहने के लिए बिल पेश किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य पाकिस्तानी गैर मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव खत्म करना है। हवाई सफर फिर से होने जा रहा है महंगा। सरकार ने 1 जून 2021 से घरेलू हवाई किराए में बढ़ोतरी का फैसला किया है। सरकार ने हवाई किराए की निचली सीमा में 13 से 16% बढ़ोतरी कर दी है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बन रहे नए संसद भवन में 16,000 गाड़ियों को पार्क कराने की जगह विकसित की जाएगी। हालांकि सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने ट्रैफिक बढ़ने पर जताई चिंता। केंद्र ने देश के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। इसके लिए इन लोगों से आवेदन मंगवाए गए। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। आज डीजल की कीमत 28 से 30 पैसे तो पेट्रोल की कीमत 25 से 26 पैसे तक बढ़ाई गई। पहली बार मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंची। रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी कि अभी तक ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए हमने 20,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की है। अभी तक 300 एक्सप्रेस ट्रेन ने अपनी यात्रा पूरी की। महाराष्ट्र के पालघर में तूफान ताउते की वजह से किनारे की ओर आ रहा एक जहाज फंसा। जहाज में 80,000 लीटर डीजल है। जहाज से लगातार तेल का रिसाव हो रहा है। तेल का रिसाव होने की वजह से बड़े नुकसान की है आशंका।
बीते 24 घंटे में लद्दाख में कोरोना के 124 नए मामले आए सामने, जबकि 2 लोगों ने अपनी गंवाई जान। लद्दाख में मौजूदा समय में 1606 सक्रिय मामले आए सामने। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के दावों के बीच एक बार फिर कानपुर पुलिस का शर्मनाक चेहरा आया सामने। कानपुर रावतपुर चौकी में जब एक पिता अपनी लापता बेटी के बारे में जानकारी कराने पहुंचा तो पुलिसकर्मी बोला, जो लड़कियां भाग जाती हैं वो दुखी नहीं रहती। अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने के जुर्म में सजा काट रही पाक मूल की अमेरिकी नागरिक फरीदा मलिक को जेल से रिहा कर दिया गया है। शुक्रवार को बनबसा पुलिस उसे लेने अल्मोड़ा जेल पहुंची। 2 दिन बाद उसे वैधानिक कार्रवाई के बाद दिल्ली से अमेरिका भेज दिया जाएगा। बिहार में बाल विवाह एक बार फिर चर्चा में आया सामने। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से हुआ वायरल। उसमें दुल्हन की उम्र 8 साल बताई जा रही है, जबकि दूल्हा 28 साल का है। मामले को लेकर प्रशासन भी सख्ते में आ गया। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का आखिरी ओलंपिक खेलने का सपना गया टूट। साइना नेहवाल इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने इस बात की जानकारी दी। यूपी के अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज मोहन सिंह ने कहा, पंचायत चुनाव मजबूरी में कराना पड़ा। हाईकोर्ट ने इसके लिए आदेश दिया था। आज भी कोरोना के जो मामले हैं गांव में सबसे ज्यादा। अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौत का आंकड़ा 22 तक पहुंचा। पुलिस ने अभी तक मामले में 6 लोगों को किया गिरफ्तार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों से पता चला कि अगस्त 2020 के बाद से हर महीने दिल्ली ने कम से कम एक वेदर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम अधिकारी और वैज्ञानिकों ने कहा कि ये एक्सट्रीमिस्ट वेदर रिकॉर्डिंग राष्ट्रीय राजधानी में अस्थायी वायुमंडल घटनाओं का तत्कालिक परिणाम है। WHO के यूरोपियन डायरेक्टर ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि जब तक कम से कम 70% लोगों का टीकाकरण नहीं हो जाता, तब तक कोविड-19 महामारी खत्म नहीं होगी। हरिद्वार में पिछले महीने से लगातार चल रहे कोरोना कर्फ्यू की वजह से हरिद्वार के व्यापारियों पर रोजी रोटी का गहराया संकट। व्यापारियों ने कहा कि व्यापार नहीं है, बल्कि टैक्सी ड्राइवर और होटलों से जुड़े व्यापारी भी बाजार खुलने का कर रहे इंतजार। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य सेलेक्टर किरण मौर्य ने रोहित शर्मा को लेकर दिया बड़ा बयान। किरण मौर्य ने कहा कि रोहित शर्मा को सीमित ओवरों का कप्तान बनाया जा सकता है। पूर्व विकेटकीपर किरण मौर्य ने इशारा किया कि टेस्ट और सीमित ओवरों में अलग अलग कप्तान बनाए जा सकते हैं। फिल्म अभिनेत्री युविका चौधरी के खिलाफ हांसी पुलिस ने अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत एक FIR दर्ज की। अनुसूचित जाति अधिकार मंच के कार्यकर्ता रजत कलसन ने 26 मई को हांसी की पुलिस अधीक्षक नीतिका गहलोत को शिकायत की।